औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर अपने घरों में, इमाम बारगाहों में फ़र्श अज़ा को बिछाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फ़रमा दें। वक्त की क़िल्लत है, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। ये कुरान की वो आयत है जो तकरीबन हर मोमिन जिसे अपनी घरों की ज़ीनत बनाता है कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। और उस मवद्दत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम लोग फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पे मौजूद हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसे बयान करके बंदा बता नहीं सकता। जिस तरह भूख का एहसास है, जिस तरह प्यास का एहसास है, अब आपको कैसे पता कि एक बंदे को प्यास लगी है? आपको कैसे पता कि एक बंदे को भूख लगी है? भूखे के चेहरे पे नहीं लिखा होता ये भूखा है, प्यासे के माथे पे नहीं लिखा होता ये प्यासा है। भूख फीलिंग्स का नाम है और फीलिंग जब तक बयान न की जाए तब तक पता नहीं लगता। दुनिया का खाना बताता है कि इंसान को भूख लगती है। आपके मोहल्ले के रेस्टोरेंट नानवा बताते हैं कि यहाँ पे लोगों को भूख लगती है, क्योंकि अगर भूख न होती पूरे कराची में कोई रेस्टोरेंट न होता, अगर भूख न होती पूरे कराची में कोई नानवा न होता, अगर प्यास न होती तो मिंबर के किनारे में गिलास न होता, अगर प्यास न होती तो मार्केटों में पानी न होता। तो एक चीज़ का होना बताता है कि इस इंसान को उसकी बड़ी ज़रूरत है। एक चीज़ का वजूद बताता है कि इंसान को भूख लगती है। डिमांड तभी बनती है, सेल तभी बढ़ती है जब उस चीज़ की डिमांड हो। कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत हो तो ईजाद होती है। पाकिस्तान में शिया न होते तो इमाम बाड़ा न होता। इमाम बाड़े बताते हैं यहाँ हुसैन के चाहने वाले रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या तो कई ऐसे एहसास होते हैं जो इंटरनल होते हैं। जब तक बंदा बोले नहीं मुझे भूख लगी, हमें पता नहीं लगता। जब तक मैं बोलूँगा नहीं मुझे प्यास लगी है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि प्यास जब अपनी शिद्दत को इख्तियार करती है तो फिर उसके असरात इंसान के होंठों पे नमूदार होते हैं। भूख जब शिद्दत को इख्तियार कर जाती है फिर उसके असरात इंसान के वजूद पे मुरतब होते हैं। इसी तरह फरमाते हैं, जैसे भूख है, जैसे प्यास है, इसी तरह दो जज्बे और भी हैं जिनका पता इंसान के चेहरे से नहीं लगता, जिनका पता इंसान की शक्ल से नहीं लगता। एक जज्बा है मोहब्बत का, दूसरा जज्बा है नफ़रत का। मोहब्बत भी आपके चेहरे से नहीं पता लगेगा कि बंदा मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, वरना इतने चापलूस हैं सियासतदानों के तो सभी कहते हैं हमसे मोहब्बत करते हैं। रसूल ने क्यों फरमाया कि चापलूस बंदे से बचो, क्योंकि वो कहता कुछ है दिल में होता कुछ है। इससे पता चलता है नबी के ज़माने में चापलूस बड़े थे।
हाँ, तभी खुदा ने पूरा सूरह मुनाफिकून उतार दिया, क्योंकि बंदे के चेहरे से, बंदे की बातों से नहीं पता लगता था कि ये रसूल के आशिक भी हैं कि नहीं, ये खुदा के आशिक भी हैं कि नहीं। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, एक एहसास ज़ाहिरी नहीं है। मोहब्बत एक एहसास क़ल्बी है, नफ़रत एक एहसास क़ल्बी है। अब मोहब्बत चेहरे पे नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। नफ़रत चेहरे पे नहीं होती, नफ़रत दिल में होती है। अब जो चीज़ दिल की कुंजी में और तिजोरी में बंद है, उसे खोल के मैं देख नहीं सकता। आपको क्या पता कि मौलाना के दिल में किसकी कितनी मोहब्बत है? मुझे क्या पता कि आपके दिलों में किसकी कितनी मोहब्बत है? तो मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, मोहब्बत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। नफ़रत एक एहसास बातिनी है, नफ़रत का पता बड़ी आसानी से नहीं लगता। तभी रसूल ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी ये है कि अली का जिक्र करके देखो, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो समझ जाना ये मोमिन का चेहरा है। मतलब जिक्र अली अंदर में बैठी हुई बातों को निकालने का नाम है। जिक्र अहले बैत जो दिलों के तहखानों में बंदों ने चीज़ें छुपाई होती हैं, उन चीज़ों को क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। तो किसी ने किसी से कहा ना कि जनाब हम नाम तो नहीं ले रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि अली के दुश्मनों पे लानत, आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि सैयदा के कातिलों पे लानत, आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हसन के दुश्मनों पे लानत, फिर आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? कि आपकी नाराज़गी बताती है कि दिल में कुछ है, ज़बान पे कुछ है। क्योंकि मोहब्बत एक एहसास बातिनी है, नफ़रत एक एहसास बातिनी है। उनको भी पता है कि आपके दिल में क्या है, और आपको भी पता है कि उनके दिलों में क्या है। ये मुनाफिकत है कि बंदा जाहिर नहीं कर पाता कि मेरे दिल में क्या है। तभी फरमाया कि ये एहसास बातिनी जो है, इस एहसास का पता जाहिर में चलता है। अब देखिए, ये जो इजहार मोहब्बत है, इस इजहार करने के दो तरीक़े हैं। एक मरतबा आप अपने वालिद से बड़ा प्यार करते हो, आप अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हो, शोहर ज़ौजा से प्यार करता है। अब इस प्यार का एहसास का पता कैसे लगेगा? एक होता है फिज़िकल पता, मसलन वालिद से बड़ा प्यार है। अब वालिद को कैसे पता चले कि बेटा मुझसे बड़ा प्यार करता है? 4 बेटे हैं, किस बेटे को मुझसे ज़्यादा प्यार है? तो उस बेटे के फिज़िकल एहसास से पता लगेगा कि वो बाप से कितना प्यार करता है। मसलन बाप के हाथों को बोसा देता है, बाप थका हुआ है उसके टांगों को दबाता है, बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है डॉक्टर के पास ले जाता है, माँ का बड़ा ख्याल करता है। भाई भाई से प्यार करेगा तो कर्जमंद हो जाए उसकी मदद करेगा, तंगदस्त हो जाए उसकी मदद करेगा, बीमार हो जाए उसको अपने घर में लाएगा, उसकी तीमारदारी करेगा। अब वो माली मदद भी है, अब कुछ भी नहीं है, बंदा किसी के दिल के दर्द को निकालने के लिए 1 घंटा अपना दे देगा कि भाई जाके इससे बातें करूं ताकि इसका मन बहला रहे। तो फिजिकल मोहब्बत का पता ये चलता है कि कोई आपकी खिदमत करे, कोई आपकी माली मदद करे, कोई आपको गले से लगाए, कोई आपके पाँवों को दबाए, कोई इज़हार मोहब्बत में आपके हाथ का बोसा ले ले, तो पता लगता है कि बंदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो एक मोहब्बत का इजहार यह है कि बंदा ज़ाहिरी इजहार करता है। दूसरा इजहार यह है कि बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई, अब माँ तो नहीं है जाके पाँव दबाओ, अब बाप तो नहीं है जाके पाँव दबाओ, अब वालिद तो नहीं है जाके उसके हाथों को बोसा दोगे, अब वो तो है नहीं कि उसकी जाके खिदमत करो और तीमारदारी करो। तो दूसरा तरीका यह है, बाप फिजिकल मौजूद नहीं है, अब बंदा मसलन उस इज़हार मोहब्बत के लिए क्या करता है? हफ्ते में 1 बार वालिद की कब्र पे चला जाएगा, हफ्ते में 1 बार वालिद के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेगा, उसकी क़ज़ा नमाजों को बजा लाएगा, वालिद के लिए मजलिस तरहीम को रख देगा, मौलाना को चिट्ठी देगा वालिद के लिए फातिहा करवा दें। अब ये इसकी पाबंदी बताती है कि इसको बाप से बड़ा प्यार है, बाप की तरो तमीज़ कब्र बना देगा। अब लोग देखेंगे हर हफ्ता कब्र पे आने वाला, बाप की कब्र पे बैठने वाला, बाप के लिए फातिहा पढ़ने वाला, वालिद के लिए मजलिस करवाने वाला। अब ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसकी मोहब्बत बता रही है कि ये बाप से कैसे मोहब्बत करता है। तो अहले बैत के साथ भी
ताल्लुक़ दो तरह के बनते हैं। एक ताल्लुक़ फिजिकल बनता है, अगर अली मौजूद हो तो सलमान की तरह अली के हाथों का बोसा अदा कर देंगे। अगर अली मौजूद हो तो अली के घर की चौखट को झाड़ू जा कर देंगे। अगर अली मौजूद हो तो फिजा की तरह सैयदा की मदद करते हुए नजर आएंगे। अगर अली मौजूद हो तो कंबर की तरह अली के दर की नौकरी करते हुए नजर आएंगे। मीस में तमार की तरह अली की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर अली मुझे नजर न आए, आज भाई मैंने इजहार मोहब्बत करना है, कहां जाऊं मौला के पांव दबाने, कहां जाऊं अली के चेहरे का बोसा लेने, कहां जाऊं अली के सीने से अपना सीना लगाने, कहां जाऊं अली के कदमों में अपने सर को गिराने के लिए। अब मौला तो जाहिरन मेरे सामने नहीं है, तो दूसरा इजहार यह है, अनफिजिकल मोहब्बत का इजहार यह है कि मौला आप नहीं हो तो क्या हुआ, हर वो महफिल जहां आपका जिक्र होगा वहां बैठ के आपका जिक्र सुनूंगा। वही इजहार मोहब्बत है। 10 मुहर्रम को हर मुसलमान अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, सफ़ेद कपड़े पहनकर, इत्र लगा के। हाँ भाई, माँ बाप की मोहब्बत है, हम माँ बाप की कब्रों पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा 10 मुहर्रम को बड़ा रश होता है, टोलियों में जोक दर जोक कहाँ जाते हैं, माँ बाप की कब्रों की तरफ जाते हैं। भाई अब्बा की कब्र पे जा रहा हूँ, दादी की कब्र पे जा रहा हूँ, मरहूम भाई की कब्र पे जा रहा हूँ। और वहीं 10 मुहर्रम को कुछ सफ़ेद लिबास पहन के कब्रिस्तानों में जाते हैं और कुछ काला लिबास पहन के हुसैन हुसैन करते हुए जाते हैं। तेरा अमल बता रहा है कि तुझे किससे ज़्यादा मोहब्बत है। अरे ये भी अपने बाप की कब्र पे जा सकता था, ये भी अपनी माँ की कब्र पे जा सकता था, लेकिन इसने 10 मुहर्रम ज़हरा के लाल को याद करना बेहतर समझा। इसने 10 मुहर्रम को हुसैन को याद करना बेहतर समझा, क्योंकि यही अमल बताता है कि मुझे अपनों से ज़्यादा मोहब्बत है या हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत है। तो मोहब्बत के इजहार के 2 तरीक़े होते हैं, एक इजहार बातिनी है, एक इजहार ज़ाहिरी है। इजहार ज़ाहिरी फिज़िकल कनेक्शन का नाम है, और इजहार बातिनी है कि जहाँ पर जिक्र हो बंदा बैठ जाए, अपने घरों में मजलिसें करवाना, उनके गम में गिरिया करना, उनकी खुशियों में खुश होना, यह इज़हार बातिन है। जिस तरह मुसलमान अगर मदीने नहीं जा सकता तो ईद मिलादुन नबी मनाता है, शिया करबला नहीं जा सकता तो जिक्र हुसैन मनाता है, गिरिए हुसैन मनाता है। अगर यह हुसैन की जरी तक नहीं जा सकता, यह नाम हुसैन को देख के आंसू बहा लेता है। अगर यह अब्बास के रोजे तक नहीं जा सकता तो यह अलम अब्बास को देखकर अपनी आस को पूरा कर लेता है। यह बिल्कुल इंसान के नेचुरल इफेक्ट है। अब देखिए, माँ का बच्चा जब नहीं होता ना तो माँ उसके कपड़ों को देख के रोती है। अब शेख साहब बोलें ये बिदअत है। भाई बच्चे से मोहब्बत है, बच्चा ना हो तो बच्चे के कपड़ों को देखकर, कभी उसको सूंघ के उसकी खुशबू को भी माँ याद करके रोती है, कभी उसका झूला झुला के रोती है। अगर बाप दुनिया से चला जाए, बेटा बाप के कपड़े संभालता है, ये अब्बा की चप्पल है, ये वालिद के कपड़े हैं, ये वालिद की किताब है, ये वालिद की ऐनक है, तो उनकी चीज़ों को समेटता है। ये चीज़ों को समेटना क्या बताता है कि इसको अपने वालिद से कितनी मोहब्बत थी। वरना मार्केट में ऐनकें तो बहुत हैं, मार्केट में किताबें तो बहुत हैं, मार्केट में कपड़े तो बहुत हैं। तो यहाँ पे न कहो कपड़ा कपड़े जैसा होता है, हाँ कपड़ा कपड़े जैसा होता है, पर मार्केट वाले कपड़े से मेरे बाप की निस्बत नहीं है, घर वाले कपड़े से मेरे बाप की निस्बत है। मार्केट वाली ऐनक से मेरे वालिद की निस्बत नहीं है, घर वाली ऐनक से मेरे वालिद की निस्बत है। हाँ काला कपड़ा कपड़ा होता है, पर मार्केट के कपड़े की अब्बास से निस्बत नहीं है, अलम में लटके हुए कपड़े की गाजी से निस्बत है। हाँ? ये सारा फितरत का निज़ाम है। अगर इंसान साहिब अक्ल हो, थोड़ी बहुत लॉजिक आ जाए, वो सारे सिस्टम को समझ जाए। भाई देखिए, एक हिंदू अगर बुत को चूमता है तो क्यों चूम रहा है? हम लाख रुपए भी मिलें बुत को ना चूमें, वो क्यों चूम रहा है? क्योंकि उसकी मोहब्बत है, मोहब्बत चुमवा रही है। अब बुत भी बड़े किस्म के, कोई हाथी बना हुआ, कोई बंदर बना हुआ, कोई सांप बना हुआ, तो कोई किसे चूम रहा है, कोई किसे चूम रहा है। तो आप बोसे को नहीं देखते, आप उसके अकीदे को देखते हो। अल्लाह की दरबार में बोसों की कीमत नहीं है, अकीदे की कीमत है।
पत्थर तो पत्थर है ना। हिंदुस्तान का हिंदू अगर बुद्ध को चूमे तो मुफ्ती कहे बेदत है, और मुसलमान अगर हजर अस्वद को चूमे तो कहे सवाब है। भाई पत्थर तो पत्थर है ना, होंठ तो होंठ है, बोसा तो बोसा है। वो भी पत्थर को चूमे, तू भी पत्थर को चूमे। क्या काबे की दीवार कोई सोने से बनी है? क्या फरिश्तों के परों से बनी है? क्या कोई खास मटेरियल से बनी है? अरे दीवार तो दीवार जैसी होती है। लेकिन यहाँ ये दौड़ता है तो हिंदू यही बोलते हैं ना कि तू पत्थर को चूमे तो गुनाह नहीं, हम पत्थर को चूमे तो बेदत है। तू हजर अस्वद को चूमे तो कुछ नहीं, हम अपने हजर को चूमे तो बेदत है। तो हजर हजर होता है। सवाल यह है कि हजर की निस्बत किससे है? अगर निस्बत सही है तो पत्थर सही है, अगर निस्बत बुरी है तो पत्थर बुरा है। तो यहां बात है मोहब्बत की। मोहब्बत या नजिस होती है, मोहब्बत या पाक होती है। मोहब्बत अगर पाक हो गई तो जज्बा पाक है, मोहब्बत अगर नजिस हो गई तो जज्बा नजिस है। तभी अहले बैत फरमाते आए, शियो अपनी दिलों को नजिस मोहब्बतों से बचाया करो। मखज़ने मोहब्बत कल्ब है, और शैतान का सबसे बड़ा हमला न तेरी आंखों पर है, न तेरे कानों पर है, न तेरे हाथों पर है, उसका हमला बशर के कल्ब पर होता है। आज झगड़ा क्या है मुसलमानों का? शिया कहेंगे कि हम जुलूस निकालेंगे पहली रबीउल अव्वल को, उधर से वो ऐलान करते हैं हम निकालेंगे। ये शान अहले बैत में निकालें, वो अपनों की शान में निकालें। जुलूस तो जुलूस है। तुम दोनों को निकाल कौन रहा है? मोहब्बत निकाल रही है। किसी को हुसैन की मोहब्बत रोड पे लाती है, किसी को यजीद की मोहब्बत रोड पे लाती है। भाई तलवार तो तलवार है, एक चलाए तो कुल्ले कुफ्र बने। अली चलाएं तो कुल्ले ईमान बने। खुदाया तलवार तो तलवार है ना। खुदा कह रहा है मैं तलवार को नहीं देख रहा, मैं दिलों को देख रहा हूं। अली के दिल में मेरा इश्क है, उसके दिल में कुफ्र का इश्क है। तो असल ये कल्ब है कि तुमने कल्ब को किसकी मोहब्बत से भरा है। अल्लाह न लिबास को देखता है, न अमल को देखता है, न चलन को देखता है, वो तेरे कल्ब को देखता है। क्योंकि कल्ब है जो पूरे बदन पे हुकूमत करता है। ये कल्ब है जो तुझे चलाता है। ये कल्ब है जो तुझे अरबाईन हुसैन पे लेके जाता है। ये कल्ब है जो तुझे जुलूसों में लाता है। ये कल्ब है जो तुझे फर्श अज़ाए हुसैन पे बिठा देता है। और ये दिल है बड़ा जालिम, है बड़ा खतरनाक। खुदा से भी इश्क हो जाए तो सर कटवाता है, बशर से भी इश्क हो तो मरवाता है। फर्क यह है कि अल्लाह की राह में कटवाओ तो जिहाद है, और बंदे की मोहब्बत में जाए तो खुदकुशी है। मौत तो मौत है ना। अक्सर जो कम्युनिस्ट हैं वो यही सवाल करते हैं, कहते तुम अल्लाह की राह में जाके जो जान दे रहे हो वो भी एक तरह की खुदकुशी है ना। बंदे को पता है मैदान में जा रहा हूँ, जिहाद का मैदान है, सामने गोलियां हैं, टैंके हैं, बम हैं, सीधा है जाऊँगा मरूंगा बचूंगा तो नहीं। कहा नहीं, शहीद के खून के कतरे कतरे पर अल्लाह हज़ारों मलाइकों को खल करता है। तेरे इस्तक़बाल के लिए मलाइकतुल्लाह खड़े होते हैं। और दूसरा बंदा भी मरने जा रहा है दुनिया की मोहब्बत में, का ये खुदकुशी है, ये मरेगा सीधा जहन्नुम में। तो अल्लाह मरना नहीं देख रहा, मोहब्बत देख रहा है कि मरना किसकी मोहब्बत में है। कमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो इनकी मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होके मर गया। हाँ? ये सारा चक्कर मोहब्बत का है। ये शिया सुन्नी की तकसीम क्यों बनी? मोहब्बत। अली से मोहब्बत बढ़ी तो बंदा शिया बना, खलीफे से मोहब्बत बनी तो बंदा सुन्नी बना। मोहब्बत ही तो है ना। आप कहते हो अली पहले पे, वो कहते फलां पहले पे, ये चक्कर सारा मोहब्बत का है। तो ये जो बिल बनाए जा रहे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि बिल बनाने से तुम किसी की मोहब्बत तो नहीं निकाल सकते ना। जबानों को रोकोगे, जबान से क्या है, असल तो दिल है ना।
न दुनिया का कोई डॉक्टर है, न दुनिया की कोई एजेंसी है जो दिलों से मोहब्बत निकाले। 11 महीने से कोशिश हो रही है एक बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल ली जाए। सारा जोर लगा चुके हैं। जीबी के इलेक्शन ने बताया कि नहीं, मोहब्बत निकालना बड़ा मुश्किल है। जब तू एक आम बंदे की मोहब्बत किसी के दिल से नहीं निकाल सकता तो शिया के दिल से अली की मोहब्बत को तू कैसे निकाल सकता है? क्योंकि यहां बात राइट और रॉन्ग की नहीं है। अब भाई कोई आशिक है यजीद है, रॉन्ग मोहब्बत है, इसे भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। एक के दिल में रहे कि हुकूमत की मोहब्बत है, हुसैन समझा रहे हैं इब्ने साद नहीं मिलेगी, नहीं समझ रहा, दिल पे गालिब आ चुकी है। रॉन्ग और राइट को निकालना इतना मुश्किल है। और जिस शिया को पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जिसकी मोहब्बत सच्ची भी है, सादिक भी है, ये तो उससे मोहब्बत करते हैं जिससे खुदा मोहब्बत करता है। तो सच्ची मोहब्बत रासिख होती है। फिर आप कहोगे मौलाना फिर दोनों मोहब्बतों में फ़र्क क्या हुआ, बातिल की मोहब्बत और हक़ की मोहब्बत? हाँ, बातिल की मोहब्बत रासिख नहीं होती, शराब होती है। जिस तरह प्यासे को दूर से शराब नज़र आता है। खुदा ने इस बातिल की मोहब्बत की मिसाल जो अपनी किताब और कुरान में दी, गालिबन सूरह नूर में, इसे झाग बोला है खुदा ने। का बातिल क्या है? झाग। ख़वातीन कपड़े धोती हैं तो पानी होता है नीचे, ऊपर क्या होती है? झाग। झाग होती ज़्यादा है, पानी को छुपा लेती है, और जब निगाह झाग पे पड़ती है तो पानी नज़र नहीं आता। का बातिल का कमाल यह है कि वो अगर बैठता भी है ना तो हक़ पे, उसे बैठने के लिए भी कोई और जगह नहीं मिलती। बातिल अगर बैठता भी है तो कहाँ पर? हक़ पे। मतलब बैठता भी है तो उसकी सीट पे बैठता है जिसे बैठने का हक़ है। झाग कहाँ बैठती है? पानी पर। जिस तरह कराची वालों को अगर गुमराह करना भी हो तो बातिल लोगों को मिंबर पर ही बिठाया जाता है, उसके लिए कोई नई नहीं जाती। वो कहते इधर बिठाओगे तो लोगों को गुमराह कर सकेगा। तो झाग हमेशा पानी पे बैठती है, लेकिन खुदा कहता है झाग कब तक बैठेगी? झाग कब, अल्लाह खुद कहता है झाग कब तक बैठेगी? एक न एक दिन झाग ने तो चले जाना है, लेकिन पानी तो कभी नहीं जाता। और जब झाग चली जाती है तो पानी खुद को जाहिर कर लेता है। कद दुनिया की झाग ने कितना भी मिंबर रसूल पे बैठना है बैठे, एक दिन तो मेहदी ने तो आना है। बात से बात निकल रही है, कहीं मेरा मौजू दूर न हो जाए कि मौला अली को जब खिलाफत मिली तो अली वहाँ बैठे जहाँ रसूल बैठा करते थे। मिंबर तो मिंबर थे, नीचे चमगोइयाँ शुरू हो गईं कि क्योंकि पहले आए तो पहले जीने पे, दूसरे आए दूसरे जीने पे, तीसरे आए तीसरे जीने पे, और अली जाके चौथे जीने पे बैठे। तो सब ने कहा कि अली ने पहले का एहतराम नहीं किया, दूसरे का एहतराम नहीं किया, तीसरे का एहतराम नहीं किया, क्योंकि जो आते जाते थे वो उन जीनों का एहतराम करते जाते थे। और जब ये चहमगोइयाँ शुरू हुई तो उस वक्त मौला अली ने कहा कि मैं क्या आवाज़ें सुन रहा हूँ? फरमाया अली वहीं बैठा है जहाँ नबी बैठा करते थे। आज हक़ वहीं बैठा है जहाँ हक़ को क्या करना था? बैठना था। तो खुदा कहते हैं झाग अपनी जगह कहाँ बनाती है? पानी पे बनाती है, लेकिन झाग ने एक दिन चले जाना है। तो जो हकीकी मोहब्बत होती है वो क्या होती है?
रासिख होती है, उसे आप कभी निकाल नहीं सकते। कि मैं अभी काफिलों में एक मिसाल दे रहा था कि एक बंदा काफिले में जाता है, आपको मुख्तलिफ होटल दिए जाते हैं, ठीक है, कोई 1 स्टार होटल में, कोई 2 स्टार होटल में, कोई 3 स्टार में, कोई 5 स्टार में। अब ये बड़ी बात है, होटल वालों ने भी स्टार 5 बनाए, कोई 5 स्टार होटल में। अब जो पहले स्टार में है, जिसने 2 स्टार नहीं देखा वो पहले में खुश, जो 2 में है जिसने 3 नहीं देखा वो 2 में खुश, जो 3 में है जिसने 4 नहीं देखा वो 3 में खुश है। लेकिन जिसने 4 देखा वो पलट के 3 स्टार में जाएगा, जिसने 3 देखा वो 2 में आएगा, जिसने 2 देखा वो 1 में आएगा। ये फितरत इंसान है। जब इंसान को आला मिलता है वो अदना की तरफ नहीं जाता, जब इंसान को बेहतर से बेहतर मिलता है वो कमतर की तरफ नहीं जाता। हमने अपने मिंबरों से अपने बच्चों को आला से आला मीज़ान दिया, आला से आला किरदार दिया, आला से आला शख्सियत दी। अब जिसे अली मिल गया वो नीचे देखेगा ही नहीं। तभी हमें कहीं पे भी न डरने की ज़रूरत है, न हम डरते हैं, न हमें खौफ है। हमने अपने बच्चे को अली देकर, अहले बैत देकर, आला मिसाले, आला अक़दार देकर इसे छोड़ दिया मुआशरे में। अब ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाए, ये बच्चा कनाडा जाए, ये बच्चा कराची की किसी यूनिवर्सिटी में जाए, हाँ किसी अखलाकी एतबार से शायद गिरावट का शिकार हो जाए, वो एक तरबियती मसला है, लेकिन अकीदती एतबार से जैसे हमने अली जैसा इमाम दे दिया, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगला बंदा इसे अली छुड़वा देगा, अगला बंदा इसे अली छीन लेगा। ये उनका भी कहना है कि जो एक मर्तबा शिया बन जाता है फिर वो शियत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने बच्चों को डराते हैं, भरते हैं, शिया से न मिलना, शिया खटमल होते हैं, हाँ इनकी मजलिसों में न जाना। भाई क्यों, तुझे कौन सा खौफ है? कि नहीं नहीं, जो इनसे एक बार मिल जाए वो इन जैसा बन जाता है। मसला इन जैसे बनने का नहीं है, मसला लॉजिक का है। क्योंकि हमने बरमला अपने बच्चों को बोल भी दिया, सिखा भी दिया, इजाज़त भी दे दी कि मेरे लाल अगर कोई तुम्हें कल बोल भी दे कि अली को छोड़ दो, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बरमला बोलना ठीक है, क़िबला आपके कहने पे मैं अली को छोड़ रहा हूँ। छोड़ने से कोई डर न रखना, बोलना ठीक है मैंने आज अली को छोड़ दिया, लेकिन उसे इतना कहना अली को छुड़वा तो रहे हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो दो जो अली जैसा हो। एक सिंपल सी बात है, एक बंदा बोले आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल से निकाल दो। अब ठीक है, अच्छा स्कूल तो बताओ, यहां से निकाल के कहां डालूं इस बच्चे को? उस स्कूल में जहां 80% बच्चे फेल होते हैं, उनके यहां भेजूं जिनको अपनी जन्नत की गारंटी नहीं। मैंने तो इसे अली दिया जो कसीम नारे वल जन्नत है, मैंने तो इसे हसन हुसैन दिए जो सैयदा शबाब अहले जन्नत हैं। हाँ? तो जब आप असली माल दो ना तो फिर बंदा नकल के पीछे नहीं जाता। ये खूबी है इस मकतब की, क्योंकि खुदा ने आपको वो दिया, असल दिया है आपको। जिसे मोहम्मद मिल जाए फिर वह अबू जहल के पास नहीं जाता जिसे मोहम्मद मिल जाए फिर वो सामरी के पीछे नहीं जाता। हाँ, जो शिनास बंदा हो ना फिर वो हारून को नहीं छोड़ते, जो शिनास हो फिर वो रसूल को नहीं छोड़ता। तो असल जो मादन है वो आपका कल्ब है। दुश्मन जो अटैक करता है वो इंसान के कल्ब पे करता है। मजलिस इमाम हुसैन का काम है ततहीर कुलूब, दिलों की पाकीज़गी। दिल अगर पाक हो गया बंदे का बदन पाक है, दिल अगर पाक हो गया तो बंदे का अमल पाक है। देखो होता क्या है, इब्न साद के दिल को रे की हुकूमत ने भरा हुआ था, क्या बना? कातिले हुसैन बना। वक्त कम है, इमाम हसन एक जगह से गुजर रहे थे, क्या देखा? एक मौला का चाहने वाला। अब होता यह था कि मोहब्बत तो करते थे लोग इमाम हसन से। अब मैसम है, कंबर है, सलमान है, अबू ज़र है, मालिक है, शहर भरा हुआ था।
अकीदतमंदों का, मोहब्बत करने वालों का। आज भी यही, आपका भाई बोलता है भाई आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का मामला आता है, डंडी मार देता है। होता है ना, कहता ऐसा नहीं कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं, पैसे से ज़्यादा है, डंडी मार लेता है। मौलाना आपसे बड़ी अकीदत है। पहले तो लोग दूसरों को चूना लगाते थे, इस 40 में हमें चूना लग गया। हाँ? कि मौलाना भाई का मसला है, ज़ियारत पे जाना है, और उन्होंने मौलवी साहब को भी नहीं छोड़ा। अब मैंने कहा ये लोग चोरियां करके इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जा रहे हैं, ये बंदा शिनास नहीं है, क्योंकि दिल में हुसैन की मोहब्बत है। ये नहीं कि नहीं, अगर नहीं होती इतना झूठ ना बोलता, चोरी ना करता। जा रहा है करबला, मोहब्बत हुसैन है, लेकिन फिर माल की मोहब्बत ज़्यादा हो गई है। ये टकराव होता है। मासूम फरमाते मसलन ये गिलास है कल्ब, अब फरमाते इसमें पाक पानी डाल, नजिस डालेगा वो पाक को भी क्या कर देगा, नजिस कर देगा। अगर हुसैन की मोहब्बत तुमने अपने दिल के गिलास में डाली है, इसमें शिमर की मोहब्बत को ना डाल। अगर हुसैन की मोहब्बत इस गिलास में डाली है, माल की मोहब्बत इसमें न डाल। अगर हुसैन की मोहब्बत डाली है, फिर शहवत की मोहब्बत इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सारी मोहब्बतें, माल हो, शहवत हो, शिकम हो, गाड़ी है, घर है, औलाद है, वो सारी मोहब्बतें इस साये की मोहब्बत में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनाब हुजूर को अपने बेटों से मोहब्बत नहीं थी पर अली से ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि मैसम तम्मार को बदन से मोहब्बत नहीं थी पर अली से ज़्यादा थी। तो कल्ब को पाक बना, तेरा अमल क्या हो जाएगा, पाक हो जाए। कल्ब मखज़न अमल है। मौला हसन गुज़र रहे थे, आशिक इमाम हसन। क्या देखा इमाम ने, एक खराबा, रात का अंधेरा, सामने दीवार, इसके हाथ में तीर कमान, आसमान को देख रहा है, तीर को देख रहा है, तीर को खींचा हुआ है और दीवार पर लगाना चाह रहा है। अब आप कोई ऐसा बंदा देंगे रात के अंधेरे में दीवारों पे तीर लगा रहा है, तो आप कहोगे मेंटल आदमी है कि रात को दीवारों को तीर लगा रहा है। इमाम हसन ने देखा, इसने तीर कमान में डाला और खींच के तीर को जब कमान से निकालना चाहता था, हसन इब्न अली ने पीछे से इसके बाजुओं को पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते थे अपने शियों को। ज़ुहैर को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा, वहाब कल्बी को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा। और भागे जा रहा है हुसैन। वो शिकारी हैं जिनको पता है कि मैंने शिकार कैसे करना है। अल्लाह करे कि हमारा शिकार भी हुसैन करें। वो शिकार करते, मजलिसों से शिकार करते हैं, लोगों को चुनते हैं। हाँ, ये मेरे काम का बंदा है। देखो ना, आसमान में कौवे भी उड़ रहे हैं, चीलें भी उड़ रही हैं। शिकार किनका होता है, कबूतरों का। शिकार तैयब ताहिर परिंदों का होता है। हाँ, जंगलों में जाओगे गधे भी घूम रहे हैं। बंदा किनका शिकार करता है, हिरन का शिकार करता है, अच्छी चीज़ों का शिकार होता है। अहले बैत भी मजलिसों में आते हैं, सबका शिकार नहीं करते, वो पाक दिलों को देखते हैं। फिर वहाँ से हुसैन उसे निकालते हैं, किसी को हुर बना के, किसी को मैसम बना के, किसी को मालिक अश्तर बना के। इमाम ने इसके बाजुओं को पकड़ लिया, मुड़ के देखा, हसन इब्न अली, मौला छोड़िए छोड़िए छोड़िए। क्यों छोड़ूं, क्या कर रहे हो? कि मौला एक सितारा शनास है, नजूमी, उसने कहा है कि 100 साल के बाद आसमान में 2 सितारे मिलते हैं, और जब ये सितारे आपस में मिल जाएं, उस वक्त तीर को कमान में डाला जाए और तीर को दीवार पे लगाया जाए तो पूरी दीवार सोने की। मौला इतना मैंने इंतज़ार किया, मेरी किस्मत आई, ये सितारे मेरी ज़िंदगी में मिले। मौला मैं गरीब हूँ, मैं अमीर बन जाऊँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ। इमाम ने पकड़े रखा, यहाँ तक कि सितारे अलग हो गए। कि मौला हसन, आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन, मुझे करोड़पति बनने से आपने रोक लिया। इमाम ने कहा 100 साल बाद मिलते हैं। जी मौला, मैंने इतना इंतज़ार किया, सालों इंतज़ार किया है, एक लम्हा था मौला मैं करोड़पति बन जाता। इमाम ने कहा तीरो कमान उठा। इसने तीरो कमान उठाया, कद खींच तीर को। का इसने जैसे कमान में डाल के तीर को खींचा, अचानक आसमान में देखा सितारे मिले हुए थे।
का मौला मोजज़ा हो गया, करिश्मा हो गया, जो 1000 साल के बाद मिलते हैं और आपस में फिर मिल गए। का मौला मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं, उसने फिर तीर को दीवार पे लगाना चाहा, हसन ने फिर बाजुओं को रोक लिया। मौला क्या कर रहे हैं, मुझे करोड़पति अरबपति बनने से रोक रहे हैं, ये तो मोजज़ा हो गया। सितारे मिले और जैसे मौला ने रोका ना, सितारे फिर जुदा हो गए। रोने लगा, मौला मैं गरीब हूँ, क्या कर रहे हैं। इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा, फिर कहा कि तीर को खींचना शुरू कर। कहा अब जैसे खींचा फिर देखा सितारे मिल गए। कहा मौला ये तो तीसरी मर्तबा मोजज़ा हुआ, हसन ने फिर इसके बाजुओं को पकड़ लिया। परेशान हुआ, मौला आप कर क्या रहे हैं। इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा। हसन इसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये बंदे खुदा समझ नहीं पा रहा। कहता अब जब चौथी मर्तबा तीरों कमान उठाया और इमाम ने कहा खींच, का जैसे हसन कहते थे ना खींच, वैसे सितारे मिलना शुरू हो जाते थे। का ये कोई मोजज़ा नहीं था, ये हसन के कहने पे सितारे मिल रहे थे। अब कहता मामला में समझ गया। अब मैंने कहा मौला आप जैसे कहते हैं ना खींचो, सितारे मिलना शुरू हो जाते हैं। मौला ये तो मोजज़ा हो गया। अब मैंने तीर छोड़ना चाहा, हसन ने फिर बाजू पकड़ लिए। 5वीं मर्तबा कहा तीरों कमान उठा। कहता अब इमाम ने कहा ना खींच। कहता अब खींच रहा था, सितारों को देख रहा था, खींच रहा था, सितारों को देख रहा था। अब हसन तो कह रहे थे खींच, लेकिन सितारे मिल नहीं रहे थे। मैंने पूरा तीर को खींच दिया। मैंने कहा मौला अब नहीं होने वाला, ये बार बार नहीं होता। 3 बार हुआ, मौला मैंने देखा आप कहते थे खींच, सितारे मिल जाते थे। इमाम ने कहा सितारों को छोड़, तो तीर को कमान से रिहा कर। का सितारों को छोड़ दे तो तीर को कमान से। कहा मौला वो नहीं मिले, ये सोने की कैसे बनेगी। कहा मैं कहता हूं ना तीर को छोड़। का जैसे तीर कमान से निकला और दीवार पे लगा, दीवार सोने की बन गई। का हम सोना बनाने के लिए सितारों के मोहताज नहीं है। का हम जब कहें कायनात को सोना बना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। का मौला इतनी करामत है फिर भी ऐसी जिंदगी। कहा हम यहां सोना जमा करने के लिए थोड़ी आए हैं। जब आपकी दीद बदलेगी, जब आपके देखने का अंदाज बदलेगा, तब जिंदगी गुजारने का अंदाज बदलेगा। कहते मौलाना इमाम हुसैन की मारिफत। मारिफत भाई मारिफत कैसे आएगी। मारिफत तब आएगी जब दुनिया को हुसैन की आंखों से देखो। हम लेते तो नाम हुसैन है, लेकिन अगर मैं दज्जाल की आंख से दुनिया को देखूं तो मुझे दुनिया वैसी नजर आएगी जैसी शिमर को नजर आ रही थी। अहले बैत का काम यह है तेरी आंखों पे लगी हुई ऐनकों को उतारे। आज सारा मजमा मुझे देख रहा है, मैं मजमे को देख रहा हूँ। मार्केट में ऐनकें मिलती है ना, लाल ऐनक, सब्ज ऐनक, कलर वाली ऐनकें मिलती हैं। अगर सारा मजमा लाल ऐनक पहन ले तो उसे सारा मंजर क्या नज़र आएगा, लाल नज़र आएगा। अगर मैं ब्लैक ऐनक पहन लूँ, सूरज की वजह से लोग पहनते हैं, तो पूरी दुनिया क्या नज़र आती है, डार्क नज़र आती है। यही ऐनक उतारने के लिए हुसैन तुझे अपनी मजलिस में बुलाते हैं कि तू दुनिया को अली की निगाह से देख, तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तू दुनिया को हुसैन की निगाह से देख, तो अली की जूती तुझे ज्यादा कीमती लगेगी। तू दुनिया को कासिम की निगाह से देख। 14 साल का है हसन का बेटा। का कासिम तेरे लिए मौत कैसी है। फरमाए चचा अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी है। मुझे समझ नहीं आता एक 14 साल के बच्चे के लिए मौत का मफहूम इतना बड़ा कि कहे चचा शहद से ज़्यादा मीठी है। खैमे में अपने रुफ़क़ा को बुलाया इमाम हुसैन। जब दिया बुझाया ना और कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे रुकना है रुक जाए।
कई लोग उठ के गए। चिराग क्यों बुझाया? ताकि जाते हुए इनको शर्मिंदगी न हो। और जब जलाया तो जिनको बैठना था वो बैठ गए। अब इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने अपनी बैअत तुम सबसे उठा ली, तुम लोगों ने बैठकर हुज्जत तमाम की। अब अगर तुम सब भी छोड़ के चले जाओ, अभी से मैं जन्नत की बिशारत दे रहा हूं, क्योंकि तू बैठे रहे, अभी से जन्नत की बिशारत दे रहा हूं कि चले जाओ, जान माफ है, हर चीज माफ है। क्या कहने लगे? जो एक बार मारिफत हासिल कर ले वो कभी नहीं छोड़ता ना। फिर जब आपको पता चल जाए ये हक है। देखो ज़मीन पे भी दुनिया लोग रहते हैं, लोग चांद पे भी जा रहे हैं। मिट्टी तो मिट्टी है ना, लेकिन जिसे मारिफत हो जाए कि हयात ज़मीन पर है, चांद पे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाऊंगा कितनी देर तक ये ऑक्सीजन चलेगी, तो बंदों को करोड़ों नहीं अरबों रुपए दिए जाएं कि आप इस एक सिलेंडर के साथ कहाँ रहो, चांद पे रहो। कोई रहेगा हम में से? हम कहेंगे करोड़ों किस काम के, अरबों किस काम के, सिलेंडर गया तो जिंदगी गई। करोड़ों को खर्च करने के लिए मुझे हयात चाहिए ना। तो जिसे पता चल गया कि हयात हुसैन के साथ है, हयात अली के साथ है, रय की हुकूमत मिल गई तो क्या, तख्त मिल गया तो क्या, ताज मिल गया, कितने साल इस तख्त के साथ रहोगे, कितने साल रय की हुकूमत में जिंदगी बसर करोगे अपने साथ? 50 का तो तू हो गया, रय की हुकूमत भी मिल जाए 10 साल, 15 साल, 20 साल, अरबों रुपये तुझे रिश्वत के मिल जाएं, हराम के मिल जाएं, कत्ल के मिल जाएं, गारत के मिल जाएं, सिंगिंग के मिल जाएं, गुनाह के मिल जाएं, कब तक इस्तेमाल करोगे? ये जिंदगी दुनिया की एक सिलेंडर है जो खत्म हो जाना है। असल हयात अबदी हुसैन के साथ है। कहने लगे मौला हुसैन, अगर मारा जाए, जिस्म के टुकड़े किए जाएं, लाशों को जलाकर राख बना के करबला की ज़मीन में उड़ाया जाए, फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होती है मारिफत। ये मारिफत थी जो इमाम हसन, इमाम हुसैन अपने असहाब को देना चाहते थे। और जब ये मारिफत होती है, फिर वो गिरिया होता है जो सैयदा ज़ैनब का अपने हुसैन पे था, अपने हसन पे था। जब ये मारिफत होती है तो फिर इमाम रज़ा फरमाते हैं, कैशियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी ज़हरा का वास्ता न दिया करो। जब ये मारिफत होती है तो फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे ज़ाकिर, शब जुमा करबला में मेरे अकबर के मसाइब न पढ़ा कर। कई लोग ऐसे सवाल आके करते हैं, शायद सुनने वाले को लगे कि इसमें तौहीन है। तौहीन नहीं होती। लोगों के जहन में एक सवाल जन्म लेता है, सवाल करना लोगों का हक है, जवाब देना हमारा हक है। किसी ने कहा, मौलाना सुना हमने कि 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब की निगाह जब मौला हुसैन के बदन पे पड़ी तो बीबी ने खुद को ऊँटनी से नीचे गिरा दिया। मैंने कहा जी, कहा मुझे नहीं लगता बीबी ने ऐसा किया होगा। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे पारा चनार में 2006-07 में हमारे जवानों को काट काट के प्लास्टिक की शॉपरों में डाल के बहनों और माओं की तरफ भेजा गया था, जिससे दरख्त काटते हैं ना, का टांगे काटी, आज़ा काटे। का हमारी माओं ने भी ऐसा नहीं किया। का सैयदा ज़ैनब का ये रिएक्शन सब्र के खिलाफ है। अली की बेटी, फातिमा तो ज़हरा की बेटी, वो भाई के लाशे को देख के इतना सख्त रिएक्शन दे। देखो, मातम करना, गिरिया करना, सर पीटना, कहते ये समझ आता है, लेकिन ऊंट की ऊंचाई से बंधे हुए हाथों के साथ खुद को नीचे गिराना, मैंने कहा आप सही कह रहे हैं।
ये बीबी ज़ैनब की शख्सियत और शान से ये बात मिलती नहीं है। लेकिन मैंने कहा गलती कर रहे हो का कौन सी? मैंने कहा निगाह में गलती कर रहे हो का क्या मतलब? मैंने कहा वो जो पारा चनार में एक बहन के भाई का लाशा आया था ना, मैंने कहा वो भाई था। ज़ैनब भाई को देखकर नहीं गिर रही, भाई के लाशे को देखकर बीबी का ये रिएक्शन देना नहीं बनता। सही कह रहे हो। मैंने कहा ज़ैनब अपने इमाम ज़माना को देखकर, एक हिंदू भी जनाब अली असगर पे रोता है, लेकिन हिंदू को पता नहीं कि असगर क्या है। लेकिन जब एक शिया रोता है ना, वो शिया एक बच्चे पे नहीं रो रहा, शिया ये देख रहा है ये हुसैन का बेटा है, इमाम ज़माना के बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएं, ये मुसीबत कुबरा है ज़ैनब के लिए। तेरे की मस्जिद टूटे ये भी मुसीबत है, लेकिन खाने खुदा की दीवार को गिराया जाए ये मुसीबत कुबरा है। ये हुसैन है, हुसैन। हर किसी के जनाजे पे तीर चले समझ आती है, लेकिन जहरा के लाल हसन के बदन पे तीर फेंके जाएं ये मुसीबत कुबरा है। कि कहा कि शिमर हर गुनाह की माफ़ी है, हुसैन के कत्ल की माफ़ी नहीं है। ज़िबाह करना इमाम के गला इसके गुनाह की माफ़ी नहीं है। वक्त है, मुझसे दूर खड़ा हो जा, बदन से इतना खून बह रहा है शिमर, मेरी रूह खुद परवाज कर जाएगी, लेकिन अपने हाथों को मेरे कत्ल से रंगीन न कर, ये गुनाह कबीरा है। न समझा। इस गुनाह से रोकने के लिए हुसैन ने तहद आखिर कोशिश की कि ये इस गुनाह में न मुब्तला हो। कहते आखिर में इसने हुसैन के गले पे छुरी चलाई। फरमाते हैं फिर इमाम हुसैन ने एक मोजज़ा दिखलाया। जब छुरी चला रहा था, गले हुसैन को छुरी काट नहीं रही थी। इस लई ने कहा हुसैन ये गला कटता क्यों नहीं? का शिमर ये वो जगह है जहां अम्मा जहरा बोसा दिया करती थी, ये वो जगह है जहां रसूल बोसा दिया करते थे। मैंने कहीं पे पढ़ा, इमाम हुसैन ने मोजज़ा दिखलाया कि ये वो जगह है जहां अम्मा जहरा बोसा देती थी। तो किसी ने कहा मौलाना अगर ऐसा था, मोजज़ा हुआ, फिर गला कैसे कटा? मैंने कहा ज़ियारत नाहिया पढ़। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके गले को पीछे से काटा गया। दिलों को करबला ले जाए। मारिफत का एक आंसू भी निजात का बायस है। फरमाए खुलूस दिल से मुझ हुसैन को सलाम करो, खुदा तुझे ज़ियारत हुसैन का सवाब देगा। का मौला कैसे सलाम करूं? का जब सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल अला अली इब्नुल अला औलादिल अला
बुलंद आवाज से अस्सलाम अला व अला अली अबना व अला औलाद हुसैन व अला सहाबा। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे। 40 साल सजाद खून रोते रहे। किस बात पे रोते रहे? जिस बचपन में बच्चियां खिलौनों के साथ खेला करती हैं। मैंने किसी बाप से कहा, मैंने कहा जब तेरी बच्ची रोती है तुम बच्ची को कैसे बहलाते हो? कहने लगा मौलाना बच्ची को गुड़िया देता हूँ ताकि रात को गुड़िया के साथ सो जाए। बच्ची खेल खेल के सो जाती है। मैंने कहा पता है शिमर ने बच्ची को कैसे सुलाया? तू अपनी बच्ची को खिलौने देता है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जब सकीना रोती थी जालिम बाबा का कटा हुआ बाबा के सर को गोदी में लिया, रो के कहने लगी मेरे गुलवतन बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे बालों को देखो। बाबा मैंने सुना था दादी जहरा के बाल जवानी में सफेद हुए। बाबा मैं तारे की वाहिद बच्ची हूँ ओ जिसके बाल बचपन में सफेद हो गए। लेकिन बड़ा फर्क है ज़ैनुल आबिदीन की मुसीबत में और इमाम हसन की मुसीबत में। सज्जाद ने जवानी में एक बच्ची की टूटी हुई कमर देखी। हसन ने बचपने में जवामा की टूटी हुई बसलियां देखी। बहन को बंदा फिर भी देख लेता है, लेकिन माँ के जख्मों को देखना बड़ा मुश्किल है। फरमाया ऐसा के तू मेरे शियों को मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं सुनाता? जाकिर ने कहा मौला हसन मैं आपके सारे मसाइल पढ़ता हूँ, आपको जहर मिला, जिगर के टुकड़े तश्त में आ गए।
मौला हसन, मैंने ये पढ़ा बचपन में आपका बच्चा यतीम हुआ। मौला मैंने शियों को बताया वाहिद इमाम है जिसको 2 मरतबा कफन दिया गया। कहने लगे आए मेरे ज़ाकिर ये मेरे मसाइब है, लेकिन मेरे असल मसाइब हाथों को जोड़ा। मौला आप खुद बताइए आपके असल मसाइब क्या है। रोके कहने लगे मेरे असल मसाइब मदीने की गली में है। एक बंद गली थी, मेरी अम्मा ज़हरा खड़े थे और किसी जालिम ने मेरी अम्मा को तमाचा मारा। मैंने किसी जवां से कहा जवां अगर तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे क्या करोगे? रोके कहने लगा मौलाना अल्लाह मौत पर ये मंजर कभी न दिखाए। बेटे कभी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे बाप भी माँ को तमाचा मारे। अल्लाह जाने हसन ने कैसे बर्दाश्त किया। रोके कहने लगे मैं और हुसैन छोटे थे, मैं फरियादें कर रहा था कोई मेरी अम्मा को बचा ले। मैं कुर्बान हसन की मतलूबियत में। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं मैं छोटी थी, अम्मा ज़हरा ने बुलाया ज़ैनब माँ तुझसे कुछ वसीयतें करना चाहती है। फिज़ा को का फिज़ा मैं अपनी ज़ैनब से वसीयतें करना चाहती हूँ। सैयदा 4 बरस 5 बरस की हैं। अल्लाह किसी बच्ची को माँ का टूटा हुआ पहलू न दिखाए। फरमाती है माँ के हुजरे में आए, सैयदा के लिए तस्बीह पढ़ना भी मुश्किल था। नन्ही सी बच्ची हैं। फरमाया ज़ैनब अमारी से गठड़ी उठा के लाना। माँ के सामने गठड़ी रखी, गठड़ी खोली, चंद सफ़ेद कफन थे। पहला कफन दिया ज़ैनब ये मेरा कफन। रोके का माँ मेरी जिंदगी भी तुझे लग जाए, तेरे बाद ज़ैनब क्या करेगी? तेरे बाद हसन हुसैन क्या करेंगे? ज़ैनब ये कफन बाबा को देना जब मुझे गुस्ल दे। फरमाते रोते रोते कांपते हुए हाथों से कफन लिया। फिर माँ ने दूसरा कफन दिया, ज़ैनब ये कफन रख ले। फरमाती है मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो। फिर कहने लगी ज़ैनब ये तेरे बाबा ले का कफन। ज़ैनब तेरे बाबा के सर पे ज़रब लगेगी। कम्मा इसका मतलब ज़ैनब जिंदा रहेगी, बाबा चले जाएंगे। हाँ ज़ैनब तूने बड़े बड़े मनाज़िल तय करने हैं। दूसरा कफन लिया। एक मर्तबा सैयदा ने तीसरा कफन दिया। बीबी कहती है मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो।
अल्लाह मेरे भाइयों को लंबी उम्र अता करे। माने का ज़ैनब ये हसन का कफन, मैंने कहा मैं इस वक्त मेरा हसन भी जिंदा न रहेगा। नहीं मेरी ज़ैनब, हसन भी चले जाएंगे। रोती हुई आंखों से ज़ैनब ने कफन लिया। फरमाती हैं अब जो गठड़ी देखी एक कफन बाकी था। फरमाती हैं दिल ही दिल में दुआ करते रहे, अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन बहन भाइयों से बड़ा प्यार करती है, अल्लाह करे ये मेरे हुसैन का कफन लो। एक मर्तबा माँ ने कफन दिया, रोके का माँ ये किसका कफन है? माँ ने कहा ज़ैनब ये मेरे हसन का कफन है। मैंने कहा माँ हसन के लिए कफन तो दिया। माँ ने कहा ज़ैनब मेरे हसन के जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, मेरे हसन के जनाजे से तीर निकालना, माँ का दूसरा कफन पहनाना। ज़ैनब ने कफन लिया, कफन को चूमा। अब जो गठड़ी देखी खाली थी। फरमाती है मैंने हसन पे रो लिया, मैंने बाबा पे रो लिया, मैंने अम्मा पे रो लिया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माँ ने हुसैन का कफन न दिया। इसका मतलब मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। मैं हसन का जनाजा देखूंगे लेकिन हुसैन का जनाजा नहीं देखोगे। कयामत टूट पड़े। एक मर्तबा का ज़ैनब अमारी से सफेद कुर्ता लाना, जैसे कुर्ता लिया, अम्मा ये किसका कुर्ता है? रोके का ज़ैनब ये मेरे हुसैन का कुर्ता है। मैंने कहा अम्मा क्या मेरे हुसैन के लिए कफन नहीं दोगे? रोके का ज़ैनब 3 दिन का प्यासा सरजमीन करबला पे बदन पे घोड़े दौड़ जाएंगे, मेरा हुसैन बेकफन। रिवायत के जुमले हैं जब 11 मुहर्रम का दिन आया, ज़ैनब ऊंट पे सवार थी, निगाह जैसे हुसैन के बदन पे पड़े, अजब नहीं आवाज आई होगी, ज़ैनब क्या मेरे बदन से तीर नहीं निकालोगे? तूने हसन के बदन से तीर निकाले। आवाज आई हुसैन तीर कैसे निकालो? मेरे हाथों को बसे गर्दन बांध गया है। बात में हुसैन